अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूएस ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उनके ऊपर, और जो टैरिफ का जो असर उनके सामानों पे पड़ रहा है उनका रिव्यू देख लीजिए आप लोग एक बार। But then you find one with the bottom still on, $10.98. The price is raised to $11. तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि 25% टैरिफ पहले और 25% टैरिफ बाद में लगा दी गई, लेकिन ऐसा क्यों किया यूएस ने? तो यूएस का कहना ये है कि इंडिया जो रशिया से व्यापार कर रहा है उसकी वजह से रशिया अपने हथियार खरीद पा रहा है और उन हथियारों का यूक्रेन के खिलाफ यूज हो रहा है, जो कि इनडायरेक्टली रशिया को फंडिंग कर रहा है इंडिया। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि खुद अमेरिका भी और यूरोप भी दोनों के दोनों खुद भी रशिया से व्यापार करते हैं, और इंडिया और चाइना ही केवल अकेले व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूएस और यूरोप इन कंट्री जितने भी ये सब भी रशिया से व्यापार करते हैं, चाहे वो गैस का ले लो या फिर और सभी चीज़ों का। अगर हम लोग 2024 की बात करें तो रशिया और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 5.2 अरब डॉलर का रहा था। लेकिन इसके पीछे पीछे एक और वजह भी बताई जाती है, जो कि है ब्रिक्स के हाल ही में काफ़ी सारे बयान आए हैं। जैसे कि ब्रिक्स अभी फ़िलहाल एक बयान आया था जिसके अंदर वो डॉलर का एक अल्टरनेट करेंसी ढूंढ रहे हैं, यानी ब्रिक्स चाहता है कि वो एक अल्टरनेट करेंसी बनाए। और ये सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका डॉलर के ऊपर कितना डिपेंड है, यानी कि डॉलर को वो एक हथियार की तरह भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ में इस टैरिफ वाले मुद्दे पे यहाँ तक कि अफ्रीका लूला डा सिल्वा है वो, और साथ ही साथ में चाइना का भी बयान आया था। चाइना ने बोला था कि अगर 1 इंच ज़मीन देंगे तो पूरा घुस जाएंगे अंदर। और जो कि रीज़न एक और है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेड डील हो रही थी उस टाइम के ऊपर अमेरिका का कहना ये था कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें टैरिफ कम करे और उनके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर बेचने की अनुमति देते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो के लिए मना कर दिया, क्योंकि यूएस की जो गायें हैं नॉनवेज खाती हैं, तो उनका जो दूध वगैरह है वो नॉनवेज होगा, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया। का ये जो अभी जो 25% टैरिफ लगा है ये अभी लागू नहीं हुआ है। यूएस का कहना ये है कि 20 दिन बाद लागू होगा। और ये जो टैरिफ है ये लेदर के ऊपर या फिर ऑटोमोबाइल जो हैं उनके ऊपर, लेकिन अभी तक ये जो टैरिफ है ये दवाइयों के ऊपर लागू नहीं हुआ, यानी कि मेडिसिन के ऊपर नहीं लागू हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही 250% टैरिफ मेडिसिन के ऊपर भी लगाने वाले हैं, जिसके ऊपर उनकी काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं या फिर काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि इससे उनके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। और ये टैरिफ केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, ये टैरिफ इंडिया से बाहर और कंट्रीज़ के लिए भी है, लेकिन सबसे ऊपर इंडिया ही है। इसमें 50% टैरिफ हमारे ऊपर है और सभी जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी कम टैरिफ है। साथ ही साथ में हमारे जो पीएम हैं उन्होंने भी एक बयान दिया, अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। इस मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बयान दिया है। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी।